लगातार यहाँ से महुआ बारी से हमारे परिवारीजनों का फोन हमारे पास परसों ही गया और उन लोगों ने कहा कि भैया संडे को आप खाली रहेंगे तो हम लोगों की बात जरा सुन लेते। आज मैं आया हूँ, एनटीपीसी द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, हमारे परिवारीजनों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि ये केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनियों में से है। ऐसी कंपनी आप लोग समझ सकते हैं कि जो सरकारी कंपनी है वो लोगों को बिना पुनर्वास, बिना उनको पैकेज दिए, बिना उनको मुआवजा दिए उजाड़ने पर तुली हुई है, जबकि ये बाप दादा से कई 100 सालों से यहाँ रह रहे हैं। आदिवासी इस जनपद का मूल निवासी है, लेकिन ये सरकार और सरकार के सहयोगी संरक्षित सेठ जो है, यहाँ के सियासतदान उनके सिपह सलाहकार बने हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि महुआ बारी के परिवारीजन किसके हैं और विकासवादियों किस विकास की बात करते हो। आज जब एनटीपीसी नवरत्न कंपनी लोगों को उजाड़ने की बात कर रही है, तो जिस दिन इस जिले में अडानी जैसे जनसंवेदनहीन लोग, जेएसडब्ल्यू जैसे, संजय ला जैसे, संजय धामा और रणधीर सिंह जैसे जनसंवेदनहीन जब इस जनपद में आएंगे तो इस जनपद के हमारे परिवारीजनों का क्या होगा, जल जंगल जमीन का क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को विकास करना है तो ऐसी जगह सोनभद्र में है, वहां विकास करिए जहां किसी को आपको उजाड़ना न पड़े, जल जंगल जमीन को हटाना न पड़े। कंपनी भी तो नोटिस दे दिया, उसके लिए क्या किया जाएगा? अभी ये कंपनी नहीं मानती है यदि हमारे महुआ बारी परिवारीजनों की बात, तो आने वाले समय में कलेक्ट्रेट पे एक बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी एनटीपीसी प्रशासन और जनपद प्रशासन की होगी। यही राय है कि आप लोग तैयार रहिए, ये क्योंकि आप लोग की तीसरी पीढ़ी यहाँ पे चल रही है। रेणुकूट के धरती से आप लोग मुझे बुलाएं, जिसके लिए मैं आप लोगों को सादर आभार व्यक्त करता हूँ। फिलहाल जैसे कि बड़े भाई संदीप भैया ने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई दी है। मेरा मानना है कि जब यहाँ पे ना हमारे विधायक जी हैं, इस भाई दुद्धी जिला के तो हैं नहीं विधायक जी, सांसद जी से किसी से मतलब है नहीं, यहाँ के प्रधान जी को आप लोगों ने फ़ोन लगा के कई बार ट्राई कर ही लिया है, वो आए ही नहीं, आप लोग का बहसी बसा भी हो गया है। इस अवस्था में मुझे लगता है कि आप लोग कमर कस लीजिए, और लगता है कि आप लोगों के यहाँ डीएम साहब के यहाँ के जाने से अगर आप लोग को राहत मिलता है तो बिल्कुल एकदम कमर कस के जाइए, और जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी आप लोग बुलाएंगे, मैं आऊँगा। और जल जंगल जमीन पहाड़ पे बस यही कहूँगा कि हमारे आदिवासी भाई आप लोग तैयार रहिए। आप स्वयं से जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक बहुत कठिन है लड़ाई। और आजकल सोनभद्र के हर क्षेत्र, हर नगर, हर एक गांव, हर एक कस्बे में इतना ज़्यादा ये कंपनियों की तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है। आप जगह जगह में देखेंगे यहीं पहाड़ के ऊपर राखड़ का टीला बना दिया गया, अभी बरसात होगा ये बह जाएगा। ये भी एक कंपनी का साजिश होता है, जाल होता है कि अगल बगल के बाढ़ साड़ लगा के राखड़ साखड़ ऐसा कर और दो, वहीं पे रखने की बात कर रहे हैं, और वहीं पे रखने की भी बात कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एनटीपीसी का ये कुचित्र चाल है, और ये षड्यंत्र है कि आप लोगों को नोटिस, और खास करके इस नोटिस से आप लोग एकदम कतई नहीं डरिएगा। ये नोटिस कंपनी का है, ना कि उस पर सरकारी किसी का मोहर है। अगर कभी भी कंपनी अगर खाली कराने आती है, अगर आप लोग को अगर डरवाती धमकाती है, जेसीबी लेके आती है, तो सीधे है कि भाई अब जब रह ही नहीं पाएंगे, जब जिंदा रहना ही नहीं है, मरना ही है, तो आखिरी लड़ाई क्या बनता है कि भाई लड़के ही मरेंगे। तैयार है लड़ने के लिए ना? तो एक चीज जान लीजिए, जहाँ आप लोग का पसीना बहेगा ना, वहाँ रेणुकूट के धरती से आए हुए हमारी टीम निशा बबलू सिंह के सदस्यों का खून बहेगा। मैं सीधे खून की बात करता हूँ, क्योंकि कभी भी कोई क्रांति आती है तो बिना खून बहाए क्रांति नहीं आती है। जब तक हमारा धरती पे खून नहीं गिरेगा किसी भी लड़ाई को लेके, तब तक हमारे लड़ाई की धार नहीं आएगी। बहुत लिखा पढ़ी, आज से लिखा पढ़ी नहीं हो रहा है। जब से ये कंपनी बसी, और इससे पहले से आप लोग बसे हुए हैं, कंपनी के बसने से पहले जब से आप लोग यहाँ पे हैं, जब आप लोग का इतना आप लोग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और आप ही लोगों को दुर्भाग्य की बात यह है मेरे भाइयों, यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं, यहाँ के जो भी हमारे लोकल आदिवासी या युवा भाई हैं, उनको लेबर कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से रखा जाता है, ना ही कि स्टाफ, ना ही इंजीनियर के तौर पे यहाँ पे रखा जाता है। सोनभद्र के हर एक गांव का युवा पीड़ित है, गांव के लोग पीड़ित हैं। हमारी औकात बस यही है कि हम लोग जाएं, 200, 400, 500 रुपए में अपना लेबराई करें, उनकी गाली सुने, उनकी माँ बहन सुने, और आके अपना घर द्वार जो हम 33, 40, 50 सालों से यहाँ बसे हुए हैं, और कंपनी के हाथों में इसी तरह सौंप दें। अगर सौंपने से पहले अच्छा है कि एक बार हम लोग क्रांति लिखें। क्रांति लिखने के लिए हमारे संदीप भी आ गए ही हैं, हमारी टीम निशा बबलू सिंह के सारे सदस्य हैं, और मैं आप यहाँ के अगल बगल के बीजपुर के युवाओं से भी ये अपील करना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे होगा तो ये पूरा बीजपुर मार्केट सुरक्षित नहीं है। कंपनी ये चाहेगी कि हम अपना मार्केट, अपनी सारी व्यवस्था बना के रखें, अपना प्रोडक्शन, अपना पैकेज
खुद बेचें, आप लोग को यहाँ से हटाया जाए। अडानी उडानी पता नहीं कौन कंपनियों की कमी है क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है, कंपनी अत्यधिक मात्रा में है, लेकिन काम करने वाले बाहर से आते हैं और हम लोग यहाँ पे लेबर मजदूरी कर रहे हैं। हकीकत यही है, अगर इससे निजात पाना है तो इतना जान लीजिए कि आखिरी दम तक ये समझ लीजिए कि हमको मरना है। जिस दिन ये ठान लेंगे उस दिन हम हर लड़ाई जीत लेंगे। जय हिंद, जय भारत। कभी भी आवश्यकता पड़ेगी रात के 2 बजे भी आवाज देंगे, मैं आऊंगा। नाम पूछिए, पहले नाम पूछिए तब लीजिए, ठीक है? तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम शांति खेरवार है। हम लोग जात की कितने साल से हैं आप? हम लोग 50 साल से हैं यहाँ। अभी क्या स्थिति है? स्थिति हम लोग का एनटीपीसी भगाना चाहते हैं। अभी क्या प्लान है आपको, क्या करना चाहेंगे? हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि हम लोग भाई, हम लोग का बापे दादा जमीन भूमि यहीं के हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए, आप कहाँ कितने साल से हैं यहाँ पे? हम बहुत साल से हैं। कितने साल से? 50 साल से ये लड़की सब तो पैदा नहीं हुई थी, सब तो हम लोग हैं। पुराना प्लाट एक ठो बनी थी, एक ठो कुछ नहीं था, तब का हम लोग यहाँ है। कागज है यहाँ का? कागज प्रधानी है ये करे। नहीं, वैसे कागज है जमीन का? जमीन का कागज नहीं है।